हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राज सेट का जो है नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। यहाँ पर ये जो आपका एग्ज़ाम है ये बहुत सारे सब्जेक्ट में होने वाला है, जिसकी यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। तो यहाँ पर आप अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपना सब्जेक्ट जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो मास्टर डिग्री का सब्जेक्ट है वो यहाँ से मैच करना चाहिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिन बच्चों के मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स हैं वो इस सेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, और रिज़र्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5% की छूट दी गई है। इसके अलावा जो बच्चे जो है मास्टर्स डिग्री के फाइनल ईयर में हैं, उनका रिज़ल्ट वेटिंग में है, वो लोग भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। इसके आगे हम बात करें कि सेट एग्ज़ाम की वैलिडिटी क्या रहती है। तो सेट एग्ज़ाम जो होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है। आप उस स्टेट का जो है सेट एग्ज़ाम देते हैं, और उस स्टेट में जितने कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, उनमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं, या प्राइवेट कॉलेज में भी आप जाकर इस एग्ज़ाम के साथ वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो ये सिर्फ राजस्थान के लिए है, जब भी आपके लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आएगी उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर भी आपका सेट एग्जामिनेशन मांगा जाता है रिक्रूटमेंट में, वहाँ के लिए आप एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर स्कीम ऑफ टेस्ट क्या रहने वाला है, यहाँ पर 2 पेपर आपके जो होने वाले हैं। पहला पेपर जिसमें 100 मार्क्स के जो है 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस, जो कि यूजीसी नेट पेपर में जो होता है पहला पेपर, उसके जैसा। इसके अलावा दूसरा पेपर होगा और 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा। यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन के जो हैं वो 300 मार्क्स के जो है होने वाले हैं। 3 घंटे का यहाँ पर आपका टाइमिंग रहेगा, और दोनों पेपर एक ही पेपर में होंगे, यानी अलग अलग बीच में गैप वगैरह नहीं रहेगा। एक ही पेपर में दोनों आपके यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 पहले घंटे का और दूसरा पेपर 2 घंटे का, ठीक है। और सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है, ठीक है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, ठीक है। और वही बात है कि अगर हिंदी में गलत लिखा होता है तो इंग्लिश को ठीक माना जाएगा। मार्किंग स्कीम यहाँ पर रहेगी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहेंगे। हर करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली है गलत आंसर के लिए। तो आपको सभी क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, अच्छे से करने हैं। और अगर आपने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया है तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अगर बाद में उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन भी होता है तो उसमें भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि आप सारे क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करें। एक क्वेश्चन आपको चूज़ करना पड़ेगा, और हाँ, यहाँ पर दे रखा है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत पाया जाता है और क्वेश्चन ड्रॉप किया जाता है, तो फिर आपको 2 मार्क्स जो है वो अवार्ड किए जाएंगे, जो आप एग्ज़ाम में जाएंगे। सिलेबस ऑफ द टेस्ट यहाँ पर आपको यूजीसी की वेबसाइट पर दिया गया है। यहाँ पर ये वेबसाइट का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो साइंस के सब्जेक्ट है उसकी सिलेबस सीएसआर की वेबसाइट पर दिया गया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा .ac.in पर भी जाकर आप जो है इसका सिलेबस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट की कोई बात नहीं रखी गई है, आप किसी भी एज के हो आपको एग्ज़ाम देना। जनरल एसबीसी ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर 1500 रुपये, ईडब्ल्यूएस एसबीसी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर 1200 रुपये, और एससी एसटी राजस्थान स्टेट के लोग बच्चों के लिए यहाँ पर 750 रुपये जो हैं वो रखे गए हैं। और अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं तो भी आपको 1500 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। 14 जून से 15 जुलाई तक इसका जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। 6 सितंबर को जो है एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और एक ही डेट पर सबका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर इन्होंने नीचे भी लिख रखा है। जनरल इन्फॉर्मेशन की है कि आप अपनी जो गाइडलाइन है वो UK.ac.in, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा.ac.in पर जाकर जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप एलिजिबिलिटी के लिए जो है अपना सिलेबस, क्वालिफ़िकेशन और वो सब जो है चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो नेट के एग्ज़ाम में होती है वो सब चीज़ें आप जो है नेट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर मैं वेबसाइट दे दूँगा, उसके लिंक पे जाकर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर राजस्थान रिक्रूटमेंट पॉलिसी यहाँ पर दे रखी है, आपको इसको पढ़ लेना है अगर आपके पास टाइम है तो। और अभ्यर्थी को यहाँ पर रेड मार्क में लिखा है कि एग्ज़ाम के डेट में अपना एडमिट कार्ड, अपने साथ ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। इसके बिना आपको वो नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर एसएसओ पोर्टल पे आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको OTR करना होगा, ठीक है। और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल डिटेल, अपनी जो बची हुई डिटेल है, अपना कैटेगरी, अपनी मम्मी पापा का नाम, KYC और डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सब आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। था आपका थंब इम्प्रेशन, आपका सिग्नेचर इंग्लिश में, हिंदी में, और हैंड रिटन स्पेसिमेन, ये एक जो होता है आपकी हैंड राइटिंग का, वहाँ पर परफॉर्मा जो है वो अपलोड होता है, वो आपका अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको OTR करना होगा। राजस्थान के बच्चे जो हैं वो तो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरीके से OTR किया जाता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में वो लगता है। इसके बाद आपको
₹400 जो रिज़र्व कैटेगरी है बच्चों को उनको, और ₹600 जो नॉन रिज़र्व कैटेगरी हैं, बाहर के बच्चे हैं, उनको फ़ीस पेमेंट करनी होती है पहले। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है? ये सब जो चीज़ें हैं आपको वहाँ पर फिल करनी है। आपका ओटीआर होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, और फिर आपको अपने सेट एग्ज़ाम के लिए अपनी जो है फ़ीस वो जो है सबमिट कर देनी है। इसी तरीके से आपका जो है पूरी डिटेल जो है मैंने आपको बताई है। और राजस्थान सेट का एग्ज़ाम काफ़ी टाइम बाद हो रहा है, रेगुलर ये नहीं होता है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाने पर आपको एक अलग ही लेवल का जो है वो एक्सपोज़र मिलता है। नए दिमाग हैं उनसे खेलने का मौका मिलता है, उनको सही दिशा दिखाने का मौका मिलता है। और हो सकता है कि नई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी जो है 2 बार से लगातार आ रही है, तो इस सेट एग्ज़ाम होने के बाद असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी भी आ जाए, तो आप इस मौके को छोड़िए मत और अच्छे से सेट एग्ज़ाम दीजिए। और एक बात और, जो बच्चे नेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, तो हमारे एक सर के अकॉर्डिंग उनको सेट एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई होने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। अगर आपके पास ऑलरेडी नेट है, तो सेट एग्ज़ाम में होने बस आपको सीवी में लिखा जाएगा कि आपके पास सेट है। ऐसा कोई नहीं होगा कि आपने सेट भी कर रखा है, नेट भी कर रखा है, तो आप सारे एग्ज़ाम देते जाएँ। तो आप देखिए कि आपको किसी और को मौका देना है अपनी सीट छोड़ के, या फिर आपने नेट भी कर रखा है और आपको सेट भी करना है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके।